जैसा कि पूरे ओबीसी समाज की तरफ से, जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 दिन पहले भारत सरकार की तरफ से लोकसभा में और राज्यसभा में ओबीसी समाज के लिए, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया है। इसके लिए मैं सारे ओबीसी समाज की तरफ से, जम्मू कश्मीर का जितना ओबीसी समाज है उनकी तरफ से श्री नरेंद्र मोदी जी का, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 70 साल जो ओबीसी समाज है जम्मू कश्मीर का, 70 साल उनको इंतजार करना पड़ा इस दर्जे के लिए। जैसा कि पूरे देश में ओबीसी समाज को ओबीसी कैटेगरी का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी की प्रयत्नों से ओबीसी समाज, जो जम्मू कश्मीर का ओबीसी समाज है, उनको मुख्य धारा के साथ पूरे प्रदेश के साथ, देश के साथ जोड़ा गया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि भारत सरकार ने समय समय पर ओबीसी समाज के लिए, चाहे 1953 में काका कालेकर साहब की रिपोर्ट हो, जो ओबीसी कमीशन बनाया गया, उसके बाद वीपी मंडल साहब की जो रिपोर्ट आई 1981 में मंडल कमीशन की, वो भी रिपोर्ट पेश हुई। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट जितनी देर रही, उन्होंने ओबीसी को जो उनका हक थे वो नहीं दिए, कभी भी उनको ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं दिया। उसके बाद 1993 में जब वीपी सिंह की सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, तो उन्होंने ओबीसी समाज को उनके हक दिए। और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में लागू हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर की एक ऐसी सरकार थी, ऐसी निकम्मी सरकार कहूंगा मैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो आबादी ओबीसी समाज की 52% के ज्यादा थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इस हक से वंचित रखा। यहां पे ओबीसी का दर्जा ही नहीं दिया गया, यहां पे सिर्फ ओएससी कैटेगरी, अदर सोशल कास्ट, दूसरे समाज के लोग बना के रखा। और जितने ओबीसी समाज के लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, जो इनको सेंटर से जितने हक मिलने थे वो नहीं मिले, चाहे वो जम्मू कश्मीर का तरखान हो, चाहे लोहार हो, चाहे कश्मीर का हांजी हो, शिकारे वाला हो, कुम्हार हो, कश्मीर का मोची हो, और उसके साथ साथ नाई समाज हो, तेली समाज हो, बड़े सारे ऐसे समाज हैं जिनको उनके हक से वंचित रहा गया। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं सारे समाजों की तरफ से मोदी सरकार का। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी सरकार ने ये करके दिखाया है। जो मोदी सरकार कहती है वो उन्होंने करके दिखाया है। और इसके साथ साथ इस बिल में कुछ और भी ऐसी कास्ट थी जो पूरे हिंदुस्तान में जिनको ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनको ओबीसी का दर्जा नहीं था। चाहे वो आप जाट समाज हो जाए, स्वर्णकार समाज हो, सैनी समाज हो, कश्मीर का बहुत बड़ा चौपान समाज है, लाखों में, जिनकी आबादी लाखों में है, लेकिन अभी तक हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार थी उनको वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। जम्मू कश्मीर की जो पुरानी सरकारें कीड़ियों मकोड़ों की तरह जो ओबीसी समाज को समझते थे, ये दिहाड़ीदार समाज था, सुबह दिहाड़ी करके शाम को खाता था, ये लोगों के पास नहीं जाते थे। लेकिन सरकार ने इनके पास आना चाहिए था कि आप लोग दिहाड़ीदार समाज हो, जो रोज कमा के खाने वाले समाज हो। लेकिन पिछली सरकारों ने कभी नहीं पूछा, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी की बात मैं करता हूं कि राहुल गांधी ने ओबीसी की बड़ी बात की, लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ क्यों नहीं कांग्रेस को दिखाई दिया कि जम्मू कश्मीर जो पूरे एक हिंदुस्तान का हक है, वहां का ओबीसी समाज दूसरी सरकारों को क्यों नहीं दिखाई दिया। आज मैं पुनः मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं अपने सारे समाज की तरफ से, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों के लिए एक कमीशन बनाया और उनको ओबीसी का दर्जा दिया। और आने वाले दिनों में नौकरियों में, इंस्टीट्यूशन में जो भी इनका हक बनता होगा, जितनी परसेंटेज बनती होगी, वो सरकार को मिलने जा रही है। इसके लिए फिर से मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करता हूं पूरे समाज की तरफ से, जिन्होंने हमारे समाज की तरफ देखा और उनको ओबीसी का दर्जा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि क्या जम्मू कश्मीर में भी 27% ओबीसी का हक मिलेगा, एक, और दूसरा जितने भी ओबीसी समाज के बंदे हैं, इनका जो सर्टिफिकेट बनता है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड के हिसाब से बनता है, जो 3 साल के बाद 5 साल के बाद रिन्यू किया, जबकि एससी कैटेगरी का ऐसा नहीं है। तो 3 साल के बाद 5 साल के बाद आप लोगों को सबको फिर से प्रमाण देना पड़ता है कि हम इस जाति की है। क्या वो प्रमाण पत्र भी अब चेंज होगा, परमानेंट एक ही बनेगा? देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा कि 27% सेंटर में 27% पूरे हिंदुस्तान में सबको है, लेकिन
जैसा कि गवर्नमेंट इंडिया की रूलिंग है, स्टेट में जितनी पॉपुलेशन बनती है पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाता है। कुछ स्टेटों में ये 27% है, कुछ स्टेटों में ये 15% है, कहीं में 18 है, कईयों में 14 है। जितना हमारी स्टेट हमारी जो गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नर साहब ने कहा है कि जितनी प्रतिशत इनका पॉपुलेशन का हिस्सा बनेगा उतने प्रतिशत हमारा यहाँ पे इनको परसेंटेज दे दी जाएगी। और दूसरा सवाल जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले 2 सर्टिफिकेट बनाए जाते थे, एक अदर सोशल कास्ट जो स्टेट में होता था जिसकी वैलिडिटी 5 साल की थी, और एक सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट बनाया जाता था जिसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, पूरे हिंदुस्तान में 1 साल होती है। अब यहाँ पे आने वाले समय में जो ओबीसी कास्ट का सर्टिफिकेट होगा वो एक ही सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन जो स्टेट में उनको बेनिफिट होगा उसका 5 साल का, क्योंकि यहाँ पर आपने बात की कि एससी कास्ट का एक ही बार बनता है। यहां पर क्या है कि इसमें एक इनकम बार लगाई है 8 लाख की। कुछ लोग क्रीमी लेयर में आते हैं, कुछ क्रीमी लेयर से बाहर आते हैं। जो क्रीमी लेयर के नॉन क्रीमी लेयर लोग हैं उन्हीं को ओबीसी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जिनकी 8 लाख की इनकम है। तो ऐसा तो एससी में भी आप एससी में नहीं है। एससी में भी बहुत से लोग जो गवर्नमेंट जॉब में जिनका सालाना नहीं, इनकम है 8 लाख 10 लाख 12 लाख, नहीं, एससी में क्रीमी लेयर नहीं है, उनको सबको मिलता है, लेकिन सिर्फ ओबीसी समाज, क्योंकि ओबीसी समाज हिंदुस्तान में 52-60% भी है कहीं पे। क्रीमी लेयर है, ये किसने कहा कि नहीं होती है? चलो वो हम सरकार से बात करेंगे, वैसे नहीं है, ना एसटी में क्रीमी लेयर है ना एससी में क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी में है, 8 लाख की क्रीमी लेयर रखी जाती है। जिनकी 8 लाख की से ज्यादा इनकम होती है उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट तो मिलता है, लेकिन वो नौकरियों में फायदा नहीं ले सकते। तो बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग जो कहते हैं कि हमें जो है 27% चाहिए, ना कि 10 या 12% नहीं चाहिए। देखो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सरकार का जो एक नियम है, जो रूल है, वो सबके लिए है, पूरे हिंदुस्तान में। जम्मू कश्मीर में पहला ओबीसी समाज की जैसे कहा जा रहा है कि इनकी जनगणना कराई है, इस समय जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज की है कितने हैं? देखो अभी सरकार ने काफी देर से यहाँ पे जनगणना नहीं हुई है। हम भी सरकार से आपके माध्यम से कहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर में जनगणना ओबीसी समाज की कराई जाए। सरकार अपने तौर पे जनगणना करा सकती है, जैसे कि आने वाले समय में गवर्नर साहब ने कहा है कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायतों में भी ओबीसी समाज को सीटें मिलने जा रही हैं। हो सकता है सरकार आने वाले समय में इसकी जनगणना कराएगी, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर सीटें दी जाएंगी। जनगणना से पहले किस तरह से कह सकते हैं कितने परसेंट है? जनगणना तो होनी चाहिए, पड़ेगी, तभी तो ये डिसाइड किया जाएगा कि कितने परसेंट होगा। देखो अब ये हम कह नहीं सकते, ये सरकार का काम है, ये गवर्नर साहब का काम है कि कितने परसेंट है, उनके पास डेटा। लगभग 7 से 65 या 70 के बीच में ये कास्टें हैं जो देखो जम्मू कश्मीर में अभी 40 कास्टें हैं, तो 40 कास्टों में सरकार के पास जितनी उनकी पॉपुलेशन बनती, चाहे 20% बनती है, जितनी बनती सरकार उसके हिसाब से हमें। लेकिन जब तक जनगणना नहीं होगी तो ये आरक्षण नहीं लागू होगा। नहीं, आरक्षण तो अभी लागू हो जाएगा, सरकार आरक्षण देने जा रही है, विद इन डेज देने जा रही है। फिर कितने परसेंट देंगे वो तो आपने देखना पड़ेगा। ये सरकार का कहना है, सरकार बता सकती है, ये हम नहीं बता सकते, ये हमारा दायरा नहीं है, ये सरकार का बताए। सरकार जितना देखेगी यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे आरक्षण मिल जाएगा। 4 से 7% के करीब दिया जा रहा है। 4% है। 40 कास्ट भी कह रहे हैं, तो 40 कास्टों में ये 4 से 7% का जो आरक्षण होगा वो डिवाइड होगा, क्या वो सफिशिएंट है? 4 से 7 नहीं होगा, ज्यादा ही मिलेगा। हमें उम्मीद है कि 2 डिजिट से ऊपर ही मिलेगा।